मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने बहुत गहराई से कहा था, दुख तब सबसे ज्यादा पीड़ा देता है जब उसे समझा न जाए, और दुख तब और गहरा हो जाता है जब इंसान उसे छिपाने लगता है। आज का इंसान भी यही कर रहा है। अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा रहा है, अपनी हार को व्यस्तता में दबा रहा है, और अपनी थकान को सब ठीक है जैसे शब्दों में लपेट रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान बार बार अपनी असली भावनाओं को दबाता है तो दिमाग एक नकाब पहनना सीख लेता है। यह नकाब धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद भी नहीं पहचान पाता कि वह सच में कैसा महसूस कर रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, यानी भावनाओं को जबरदस्ती दबाना। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर सब अस्त व्यस्त होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अस्वीकार की गई भावनाओं से होता है। जब इंसान खुद से कहने लगता है, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे कमज़ोर नहीं लगना चाहिए, मुझे टूटना नहीं चाहिए, वहीं से अंदर की चीख शुरू हो जाती है। यह चीख बाहर नहीं निकलती, भीतर ही गूंजती रहती है। यही वह अवस्था है जिसे हम टूटे हुए इंसान की खामोश चीख कह सकते हैं। यह एक ऐसी चीख है जो सुनाई नहीं देती, लेकिन रातों की नींद छीन लेती है। यह शब्दों में नहीं उतरती, लेकिन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। भीड़ में भी अकेलापन महसूस कराती है। गौतम बुद्ध ने दुख को कभी दुश्मन नहीं माना, उन्होंने दुख को शिक्षक कहा था। लेकिन आज का इंसान दुख से भागने की कोशिश करता है, उसे छिपाने की कोशिश करता है, और यही भागना उसे और कमजोर बना देता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब इंसान खुद से भी बात करना बांटना बंद कर देता है। वह अपने ही मन की आवाज से डरने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान को लगने लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं सकता, तो दिमाग एक खतरनाक निष्कर्ष निकाल लेता है, शायद मैं ही गलत हूं। यहीं से खुद पर भरोसा हिलने लगता है और आत्मसंदेह माए जन्म लेता है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इस बात की मिसाल है कि बाहरी सुख या दुख नहीं, बल्कि मन की स्थिति इंसान को तोड़ती या बनाती है। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी, उन्होंने ये कहा कि कठिनाइयों को देखने का नजरिया बदलो। लेकिन जब इंसान अंदर से थक चुका होता है, तब नजरिया बदलना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुभव बताते हैं कि जो लोग बार बार कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वे अपनी सच्ची स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे न होते। दिमाग लगातार एक अभिनय करता रहता है, और हर अभिनय ऊर्जा खाता है। धीरे धीरे यह ऊर्जा खत्म हो जाती है, और इंसान कहता है, अब मुझ में और ताकत नहीं बची। हिम्मत टूटने का असली कारण हार नहीं होती। हार तो एक घटना है, एक पल है। टूटन तब शुरू होती है जब उम्मीद टूट जाती है, जब दिमाग यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियां झेली थीं, कहते हैं, इंसान सब कुछ सह सकता है अगर उसके पास जीने का कोई अर्थ बचा हो। जैसे ही अर्थ खत्म होता है, जैसे ही उम्मीद का सूत्र टूटता है, इंसान अंदर से ढहने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हिम्मत चुपचाप विदा लेने लगती है। गौतम बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, यानी उम्मीदों से चिपक जाना। जब उम्मीद किसी एक ही परिणाम से बंध जाती है और वह परिणाम नहीं मिलता, तो मन खुद को असफल घोषित कर देता है। यह असफलता वास्तविक नहीं होती, यह मानसिक होती है। लेकिन मन के लिए मानसिक हार ही सबसे बड़ी हार होती है। मनोविज्ञान इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहता है। जब इंसान बार बार कोशिश करता है और बार बार मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो दिमाग यह मान लेता है कि कोशिश बेकार है। फिर वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में समझाया था, जब मन भविष्य के डर में उलझ जाता है, तब वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। उम्मीद टूटने का मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने रास्ते को केवल एक ही मंजिल से जोड़ दिया था। रोजमर्रा के जीवन में देखिए, एक छात्र जो बार बार असफल होता है, धीरे धीरे खुद को कमजोर मानने लगता है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति जो बार बार अपमान झेलता है, खुद को बेकार समझने लगता है। एक इंसान जो रिश्तों में ठोकर खाता है,
खुद को नापसंद किए जाने लायक मान लेता है। घटना छोटी होती है, लेकिन उसे दिया गया अर्थ बहुत बड़ा बना लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इंसान घटनाओं से नहीं टूटता, वह घटनाओं को दिए गए अर्थ से टूटता है। गौतम बुद्ध का पूरा दर्शन इसी बिंदु पर टिकता है। दुख बाहर नहीं, भीतर बनता है। दुख परिस्थिति में नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में छिपा होता है। जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब असल में बहुत कुछ बचा होता है। बस मन उस सच्चाई को देखने की शक्ति खो देता है, क्षण देखने की क्षमता खो देता है। हिम्मत टूटना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती। यह एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर बार जब इंसान अपने दर्द को अनदेखा करता है, हर बार जब वह खुद से कहता है चलो सह लेते हैं, हर बार जब वह मदद मांगने से खुद को रोकता है, हर बार उसकी हिम्मत थोड़ा थोड़ा करके कम होती जाती है। गौतम बुद्ध ने करुणा की बात सिर्फ दूसरों के लिए नहीं की थी, उन्होंने आत्म करुणा की बात की थी। खुद के प्रति दयालु होना, अपनी थकान को स्वीकार करना, अपने दर्द को मान्यता देना, यही वह बिंदु है जहां टूटन रुक सकती है। मनोविज्ञान भी आज इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपचार की शुरुआत स्वीकार से होती है। जब इंसान यह पहचान लेता है कि हाँ, मैं टूटा हूं, तभी भीतर की खामोश चीख सुनाई देने लगती है, और जिस चीख को सुन लिया जाए वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। यही शुरुआत है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ यह समझ बननी शुरू हुई है कि टूटन कैसे जन्म लेती है, हिम्मत कैसे धीरे धीरे विदा लेती है, और मन कैसे खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यहीं से आगे वह रास्ता खुलता है जहां यह समझ आने लगती है कि मन की इस चाल को कैसे रोका जा सकता है, और गौतम बुद्ध का मौन ज्ञान कैसे भीतर की ताकत बन सकता है। क्योंकि जब इंसान यह समझने लगता है कि टूटन धीरे धीरे जन्म लेती है, तभी एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। ये सच्चाई मन और दिमाग के उस खेल की है जिसे हम अक्सर अपना सच मान लेते हैं, जबकि वह सच नहीं होता, वह सिर्फ एक चाल होती है। मन बहुत मासूम दिखाई देता है, लेकिन दिमाग बेहद चालाक होता है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग का पहला काम हमें आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने की यही प्रवृत्ति वह जाल बन जाती है जिसमें इंसान अक्सर फंस जाता है। दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है ताकि इंसान वही करे जो जाना पहचाना है, भले ही वह दुखद हो, लेकिन अनजाना न हो। जब भी इंसान कुछ नया करने की सोचता है, जब भी वह डर के बावजूद आगे बढ़ने का मन बनाता है, उसी क्षण दिमाग भीतर से एक आवाज देता है, मत कर, फिर से चोट लगेगी। पहले भी असफल हुआ था, इस बार भी वही होगा। यह आवाज बहुत तर्क संगत लगती है, क्योंकि यह डर के लिबास में आती है, और जब डर तर्क की भाषा बोलने लगता है तो इंसान उसे सच मान लेता है। मनोवैज्ञानिक इसे सर्वाइवल बायस ऑफ द ब्रेन कहते हैं। दिमाग भविष्य को नहीं देखता, वह सिर्फ बीते अनुभवों को उठाकर वर्तमान पर थोप देता है। अगर कभी असफलता मिली हो तो दिमाग यह नहीं पूछता कि परिस्थितियां क्या थीं, समय क्या था, या तुम अब कितने बदल चुके हो। वह बस यही कह देता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था। यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, असफलता को स्थायी मान लेने की गलती। एक घटना को पहचान बना लेना, एक हार को पूरा सच समझ लेना। महान मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान की पीड़ा घटनाओं से नहीं, उसकी मान्यताओं से पैदा होती है। अगर असफलता यह मान्यता बना ले कि मैं हमेशा असफल रहूंगा, तो वही असफलता जहर बन जाती है। लेकिन अगर वही असफलता यह सिखा दे कि यह सिर्फ एक चरण था, तो वही अनुभव सीढ़ी बन सकता है। दिमाग डर को सबूत बनाकर पेश करता है। वह कहता है, डर लग रहा है, मतलब खतरा है, जबकि मनोविज्ञान साफ कहता है कि डर हमेशा खतरे का संकेत नहीं होता। कई बार डर सिर्फ बदलाव का संकेत होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन ने कहा था कि हमारा दिमाग तेज फैसले लेने के लिए बना है, सही फैसले लेने के लिए नहीं। यही जल्दबाजी इंसान को पीछे खींच लेती है। गौतम बुद्ध ने इस मन की चाल को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, अगर मन नियंत्रित न हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बुद्ध ने मन को दबाने की बात नहीं की, उन्होंने मन को देखने की बात की। बिना लड़े देखना, बिना
बिना भागे समझना, क्योंकि दुख से भागना मन की आदत है, लेकिन दुख को समझना चेतना की शुरुआत है। आज का इंसान दुख आते ही उससे बचने की कोशिश करता है, कभी व्यस्तता में, कभी नशे में, कभी सोशल मीडिया में, कभी झूठी मुस्कान में। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जो दबाया जाता है वह मिटता नहीं, वह और गहराता है। फ्रायड ने कहा था कि अनसुलझी भावनाएं खत्म नहीं होती, वे छिप जाती हैं और सही समय पर और ज्यादा ताकत के साथ बाहर आती हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, बस भाषा अलग थी। उन्होंने कहा, जिसे समझा नहीं गया वही बार बार लौट कर आता है। दुख क्यों आता है? यह सवाल इंसान सदियों से पूछता आया है, लेकिन बुद्ध ने सवाल को मोड़ दिया। उन्होंने पूछा, दुख से हम सीखते क्या हैं? मनोविज्ञान बताता है कि दुख दिमाग की उस जगह को सक्रिय करता है जहां आत्मचिंतन होता है, जहां इंसान पहली बार रुककर अपने जीवन को देखता है। सुख में इंसान बहता है, दुख में इंसान ठहरता है। बुद्ध ने इस ठहराव को शक्ति कहा था, क्योंकि ठहराव में ही देखने की क्षमता पैदा होती है। डर को सच मान लेना मन की सबसे बड़ी भूल है। डर भविष्य की कल्पना है, जबकि सच वर्तमान का अनुभव है। लेकिन दिमाग डर को इतना सजीव बना देता है कि वह वर्तमान से भी ज्यादा वास्तविक लगने लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिन चीजों से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं। लेकिन डर का असर बिल्कुल असली होता है। वह निर्णय रोक देता है, हिम्मत चुरा लेता है और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भय भविष्य में रहता है, शांति वर्तमान में। जो वर्तमान में टिक गया, डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन भटकने में माहिर है। जब असफलता को स्थायी मान लिया जाता है, तब इंसान खुद को बदलने की संभावना ही खत्म कर देता है। मनोविज्ञान इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहता है। यह मान लेना कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट यह कहता है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, इंसान को विस्तार देता है। बुद्ध का पूरा मार्ग इसी विस्तार की ओर था। उन्होंने कहा था कि जीवन स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। अगर दुख आया है तो वह भी बदलेगा, अगर डर है तो वह भी स्थायी नहीं है। लेकिन मन बदलाव से डरता है, क्योंकि बदलाव नियंत्रण छीन लेता है। दिमाग नियंत्रण चाहता है, निश्चित भविष्य को पकड़ना चाहता है, जबकि चेतना का अर्थ है वर्तमान को जीना। जब इंसान डर को सच मान लेता है, तब वह अपनी ही कल्पना का कैदी बन जाता है। लेकिन जब वह डर को बिना भागे देखता है, तब डर अपनी ताकत खो देता है। मनोविज्ञान और बुद्ध दोनों इसी बिंदु पर मिलते हैं। आज के कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ध्यान यानी माइंडफुलनेस दिमाग के डर वाले हिस्से को शांत करता है। बुद्ध ने इसे ध्यान कहा था। आज विज्ञान इसे न्यूरल रिवायरिंग कहता है। नाम बदले हैं, सत्य वही है। दुख को समझना, डर को देखना, असफलता को अस्थायी मानना, यही वह मौन अभ्यास है जो बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में नहीं कहा। उनका संदेश शांति से भीतर उतरता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां समझ सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है। अब बात केवल मन की चाल या डर की कल्पना की नहीं रहती। अब बात उस सच्चाई की होती है जिसे देख लिया जाए तो इंसान फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक युवक था। उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, क्योंकि बुद्ध की कहानियों में नाम से ज्यादा मन की अवस्था महत्वपूर्ण होती थी। वह युवक बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, सम्मान, भरोसा, दिशा। हर कोशिश के बाद उसे असफलता ही मिली थी। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। वह रोज बुद्ध के पास बैठता था, लेकिन कभी कुछ पूछता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता। एक दिन बुद्ध ने स्वयं उससे कहा, तुम रोज यहां आते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कहीं और भटकती रहती हैं। युवक ने पहली बार बोलने की हिम्मत की और कहा, मैं यहां इसलिए आता हूं क्योंकि मेरे भीतर बहुत शोर है, लेकिन अब मुझे किसी उत्तर पर भरोसा नहीं रहा। मैं थक चुका हूं, कोशिश करते करते। यह सुनते ही बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई समाधान नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा, तो तुम सही जगह आ गए हो। युवक चौंक गया। वह सोचता था कि थक जाना कमजोरी है, हार है।
लेकिन बुद्ध ने उसे गलत नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, जब तक इंसान भागता रहता है वह थकता नहीं। थकान तब सामने आती है जब भागना रुकता है, और थकान कोई दुश्मन नहीं है। वह एक संकेत है कि अब भागना बंद करना चाहिए। मनोविज्ञान आज इसी बात को दूसरे शब्दों में कहता है। जब इंसान लगातार प्रयास करता है, लगातार खुद को साबित करने में लगा रहता है, तो उसका दिमाग ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। इस अवस्था में थकान महसूस नहीं होती, लेकिन नुकसान होता रहता है। जैसे ही इंसान रुकता है, सारी दबाई हुई थकान और सारा दबा हुआ दर्द एक साथ सामने आ जाता है। तब इंसान डर जाता है और सोचता है कि वह टूट गया है। लेकिन बुद्ध ने उस युवक को टूटे हुए इंसान की तरह नहीं देखा। उन्होंने उसे जागरूक होते हुए देखा। एक दिन बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, इस नदी को देखो। युवक बोला, मैं इसे जानता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम इसे जानते हो, देखते नहीं। जानने और देखने में अंतर होता है। फिर बुद्ध ने पूछा, जब नदी के रास्ते में पत्थर आता है तो क्या नदी रुक जाती है? युवक ने कहा, नहीं, वह रास्ता बदल लेती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और क्या नदी खुद को असफल मान लेती है? युवक चुप हो गया। यहीं बुद्ध ने वह मौन संदेश दिया जो सदियों बाद भी उतना ही जीवित है। उन्होंने कहा, दुख तब आता है जब मन खुद को पत्थर से टकराने वाला पानी समझ लेता है, न कि रास्ता खोजने वाली नदी। दुख इसलिए नहीं आता कि रास्ते में बाधा है। दुख इसलिए आता है कि हम मान लेते हैं कि बाधा अंतिम है। युवक बोला, मेरा मन बार बार कहता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध ने कहा, मन का काम कहना है, तुम्हारा काम सुनना नहीं, देखना है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरी मनोवैज्ञानिक समझ छिपी है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि दिमाग लगातार विचार पैदा करता है, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। विचार एक घटना है, आदेश नहीं। बुद्ध ने यही बात हजारों साल पहले समझा दी थी। मन बोलेगा, डर दिखाएगा, भविष्य बनाएगा, लेकिन चेतना का काम है यह देखना कि यह सब सिर्फ मन की गतिविधि है। युवक धीरे धीरे समझने लगा कि उसका दुख असफलता से नहीं, बल्कि असफलता की व्याख्या से पैदा हुआ है। वह हर हार को अपने अस्तित्व पर हमला समझ बैठा था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि मैं हार गया एक घटना नहीं, कहानी है, और इंसान सबसे ज्यादा कहानियों से ही बंधा रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अपने जीवन को एक कथा की तरह जीता है। अगर कथा यह हो कि मैं हमेशा गलत हूं, तो हर अनुभव उसी कथा को मजबूत करेगा। लेकिन अगर कथा बदल जाए तो वही अनुभव नया अर्थ लेने लगता है। बुद्ध ने युवक से कहा, दुख इसलिए आता है ताकि तुम उस कहानी को देख सको जिसे तुम बार बार खुद को सुना रहे हो। अगर दुख ना हो तो इंसान कभी रुककर नहीं देखता। उस दिन युवक ने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द कोई सजा नहीं था, वह एक आमंत्रण था, अपने भीतर झांकने का आमंत्रण। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज यही मानता है कि दुख एक ट्रांसफॉर्मेशनल अनुभव हो सकता है। ऐसा अनुभव जो इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि बदल देता है। दुख इंसान को पुराने ढांचों से बाहर निकालता है, लेकिन यह तभी होता है जब इंसान दुख से भागता नहीं। बुद्ध के समय की यह कहानी इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें समाधान बाहर से नहीं दिया गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई तत्काल सुख नहीं मिला। मिला तो सिर्फ देखने का एक नया नजरिया। कुछ समय बाद वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। उसके जीवन की परिस्थितियां बदली नहीं थीं, समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा भय नहीं था। वह शांत था। बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या बदला हुआ लगता है? युवक ने कहा, अब मुझे यह डर नहीं लगता कि दुख मुझे खत्म कर देगा। अब मैं दुख को सुन सकता हूं। यही बुद्ध का मौन ज्ञान था। बुद्ध ने कहा था, दुख से लड़ना समाधान नहीं है, दुख को समझना जरूरी है। समझना मतलब यह देखना कि दुख पैदा किससे हो रहा है, हमारी अपेक्षाओं से, हमारी जिद से, हमारी स्थिर सोच से। मनोविज्ञान इसे इनसाइड हीलिंग कहता है। जब इंसान को अपने पैटर्न दिखने लगते हैं, तब बदलाव बिना जोर लगाए शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इसे जागरूकता कहा था। यह कहानी हमें यहां तक लाती है कि अब यह साफ होने लगता है, दर्द केवल पीड़ा नहीं है, वह एक संकेत है। एक संकेत
कि मन किस जगह अटका हुआ है, एक संकेत कि सोच किस जगह कठोर हो गई है। यहीं से वह समझ जन्म लेती है, जहां दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखा जा सकता है। और यहीं से समझ और गहरी होने लगती है। जब इंसान यह देख लेता है कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक संदेश है, तब जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदलने लगता है। अब तक इंसान यही मानता आया है कि दर्द किसी गलती की सजा है, कि अगर जीवन में पीड़ा है तो शायद उसने कुछ गलत किया है, कि अगर बार बार चोट लग रही है तो शायद वह कमजोर है। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस सोच को जड़ से हिला दिया। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन न्याय करता है या दंड देता है। उन्होंने कहा कि जीवन बहता है और बहाव में जो टकराव आते हैं वे सजा नहीं होते, वे दिशा सूचक होते हैं। जैसे शरीर में दर्द हमें बताता है कि कहीं चोट है, कहीं असंतुलन है, उसी तरह जीवन का दर्द हमें बताता है कि कुछ ऐसा है जो अब पुराने तरीके से नहीं चल सकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दर्द एक सिग्नल सिस्टम है। न्यूरोसाइंस बताता है कि अगर दर्द न हो तो इंसान अपने शरीर को बचा ही नहीं पाएगा। जिन लोगों में दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं होती, वे छोटी छोटी चोटों से भी गंभीर नुकसान झेल लेते हैं। यही बात मानसिक और भावनात्मक दर्द पर भी लागू होती है। जब जीवन में बार बार एक ही तरह का दुख आता है, तो वह यह नहीं कह रहा होता कि तुम गलत हो, वह यह कह रहा होता है कि तुम बदल नहीं रहे। बुद्ध ने कहा था, जो बदलता नहीं वही दुख पाता है, क्योंकि जीवन परिवर्तन है और जो परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। लेकिन मन दर्द को संकेत नहीं, सजा मान लेता है और यहीं से पीड़ा दोगुनी हो जाती है। एक तो दुख, पेटीएम बाने नीनेगा, ऊपर से अपराध बोध। एक तो चोट, ऊपर से खुद को दोषी ठहराना। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जिसे हम चेतना में स्वीकार नहीं करते वही भाग्य बनकर हमारे सामने आता है। यानी जिसे हम समझने से बचते हैं वही दर्द बनकर लौटता है। बुद्ध ने इसे कर्म नहीं, अज्ञान कहा था। उन्होंने कहा, दुख अज्ञान से पैदा होता है और अज्ञान ज्ञान से मिटता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि दर्द कोई सजा नहीं बल्कि एक संकेत है, तभी वह अगले स्तर पर पहुंचता है। वह स्तर जहां ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन गया है। बाहर से यह अवस्था बहुत डरावनी लगती है, लेकिन भीतर से यही वह क्षण होता है जहां असली शक्ति जन्म लेती है। जब कुछ भी बचा हुआ नहीं लगता, जब पहचान टूट जाती है, जब सहारे गिर जाते हैं, जब जिन पर भरोसा था वे दूर हो जाते हैं, तब इंसान पहली बार खुद के सामने नग्न खड़ा होता है। न कोई मुखौटा, न कोई भूमिका, न कोई प्रमाण। गौतम बुद्ध ने इसी अवस्था को सबसे शक्तिशाली माना। उन्होंने कहा, जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तभी वह मुक्त होता है, क्योंकि डर हमेशा खोने से पैदा होता है। और जब खोने को कुछ नहीं तो डर किस बात का। मनोविज्ञान इसे ईगो कोलैप्स कहता है। जब बाहरी पहचानें टूटती हैं तब अहंकार कमजोर होता है और अहंकार के कमजोर होते ही चेतना का विस्तार शुरू होता है। यही वह क्षण होता है जहां इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या पूरी तरह नया बन जाता है। बुद्ध के जीवन को देखें, उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, राजसी सुख, सुरक्षा, पहचान, लेकिन उन्होंने इसे त्याग नहीं कहा, उन्होंने इसे जागरण कहा। क्योंकि जब तक इंसान किसी चीज से चिपका रहता है वह उसी का कैदी बना रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे बड़े नुकसान के बाद आते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, आघात के बाद का विकास। यह वही अवस्था है जहां इंसान पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा सशक्त और ज्यादा सचेत बनता है। लेकिन यह तभी होता है जब इंसान दर्द को अपना शत्रु नहीं बनाता। वह यही क्षण है। लेकिन मन या तो स्मृतियों में उलझा रहता है या कल्पनाओं में डूबा रहता है और वर्तमान जहां वास्तविक शक्ति होती है वह छूट जाता है। हार मानने की आदत इसी तरह बनती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। एक दिन इंसान कह देता है, मुझ में अब कुछ नहीं बचा, जबकि सच यह होता है कि सब कुछ अब भी वही होता है, बस मन ने देखना बंद कर दिया होता है। यही गौतम बुद्ध का मौन सत्य था। ताकत बाहर से नहीं आती, वह भीतर प्रकट होती है। दर्द उसे जगाने आता है,
नुकसान उसे उजागर करने आता है और हार की आदत उसे छिपाने आती है। यहीं से यात्रा एक नया मोड़ लेती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि दुख क्यों आया या सब कुछ क्यों छिन गया। अब सवाल यह बनता है कि मन को फिर से कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह हमें पीछे न खींचे, बल्कि हमारे साथ आगे चले। यही वह स्थान है जहां यात्रा उस गहरे सूत्र तक पहुंचती है जिसे गौतम बुद्ध ने न जोर से कहा, न किसी ग्रंथ में थोपा, बल्कि अपने पूरे जीवन से जिया। सूत्र बहुत साधारण है, लेकिन उतना ही क्रांतिकारी भी। नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर चाहिए। इंसान सदियों से दुनिया को बदलने की कोशिश करता आया है, लेकिन खुद को बदलने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। और यही फर्क है दुख में जीने वाले और मुक्त होने वाले इंसान के बीच। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि हालात बदलना आसान है। उन्होंने कहा, संसार अनिश्चित है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जीवन किसी के आदेश से नहीं चलता। इसलिए उन्होंने बाहर की दुनिया से लड़ने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने भीतर की दुनिया को समझने का मार्ग दिखाया, क्योंकि जो इंसान बाहर जीतना चाहता है वह हमेशा किसी न किसी से हारता रहेगा, लेकिन जो भीतर जीतना सीख लेता है उसके लिए हार का अर्थ ही बदल जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, बस शब्द अलग हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा तनाव उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश से पैदा होता है जो उसके नियंत्रण में होती ही नहीं। दूसरों की सोच, भविष्य का परिणाम, बीते हुए कल की गलतियां। दिमाग थक जाता है और यहीं से मानसिक थकान जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक जूलियन रटर ने इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहा। जब इंसान मान लेता है कि उसकी शांति और पीड़ा बाहरी घटनाओं पर निर्भर है, तो वह लगातार असहाय महसूस करता है। लेकिन जब वही इंसान समझने लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया, उसका दृष्टिकोण और उसका मन उसके अपने हाथ में है, तभी भीतर की शक्ति जागती है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, संसार को जैसा है वैसा स्वीकार करो, लेकिन मन को जैसा है वैसा मत छोड़ो। मन को समझो, मन को साधो, मन को देखो, यही साधना है, यही असली विजय। आज का इंसान इसीलिए सबसे ज्यादा थका हुआ है, क्योंकि वह हर समय कहीं और पहुंचना चाहता है। शरीर यहाँ है, लेकिन मन भविष्य में भागता रहता है। मन को ठहरने की आदत ही नहीं रही। हर समय कुछ सोचना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। खामोशी अब खालीपन लगने लगी है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहता है। जब दिमाग को विश्राम नहीं मिलता, तो वह छोटी छोटी बातों को भी खतरा समझने लगता है। हर समस्या पहाड़ लगने लगती है और इंसान कहता है, मैं अब और नहीं झेल सकता। बुद्ध ने इस थकान को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, जो मन बिना रुके दौड़ता है वही सबसे पहले गिरता है। ठहराव कमजोरी नहीं है, ठहराव शक्ति का स्रोत है। आज का इंसान तुलना से भी थक चुका है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा सराहा जा रहा है। यह तुलना मन को कभी आराम नहीं करने देती। हर पल यह एहसास दिलाती रहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, तुलना आत्म मूल्य को भीतर से खोखला कर देती है, क्योंकि इंसान अपनी पूरी कहानी को किसी और के एक दृश्य से तुलना करने लगता है। बुद्ध ने कहा था, हर मन अपनी यात्रा पर है। दूसरों के रास्ते देखकर अपनी गति तय करना दुख को न्योता देना है। अपेक्षाओं का बोझ इस थकान को और बढ़ा देता है। खुद से, परिवार से, समाज से हर किसी की एक सूची है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, और जब इंसान उस सूची में फिट नहीं बैठता तो वह खुद को दोषी मानने लगता है। मनोविज्ञान इसे परफेक्शनिज्म कहता है, हर चीज में पूर्ण होने की चाह। बुद्ध ने कहा था, अधूरापन ही जीवन की सच्चाई है। जो अधूरे को स्वीकार कर लेता है वही शांत होता है। और यहीं से सबसे गहरा सत्य सामने आता है। जब मन शांत होता है, हार अपने आप हार जाती है। शांत मन का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांत मन का मतलब यह है कि समस्याएं मन को नियंत्रित नहीं करेंगी। मनोविज्ञान बताता है कि शांत अवस्था में दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो समाधान खोजता है। डरे हुए मन में दिमाग केवल बचाव करता है। शांत मन में दिमाग रचना करता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को इतना महत्व दिया, क्योंकि ध्यान मन को वर्तमान में लौटाता है, जहां अतीत का बोझ भी ढीला पड़ता है और भविष्य का डर भी। जब इंसान इस क्षण में टिक जाता है,
तो हार का विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि हार हमेशा भविष्य में होती है। इस पल में सिर्फ अनुभव होता है, ठहराव में ही ताकत जन्म लेती है। यह बात सुनने में उल्टी लगती है, क्योंकि दुनिया हमें लगातार दौड़ना सिखाती है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो रुक सकता है वही सही दिशा चुन सकता है, और जो सही दिशा चुन ले उसे हर मोड़ पर लड़ना नहीं पड़ता। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं, वे असफलता के बाद जल्दी संभल जाते हैं। वे खुद को टूटा हुआ नहीं मानते, वे अनुभव को सीख में बदल लेते हैं। यही वह अवस्था है जहां हार स्थायी नहीं रहती। बुद्ध का सबसे गहरा संदेश यही था, मन को जीत लो, संसार अपने आप छोटा हो जाएगा। मन को समझो, डर अपने आप ढीला पड़ जाएगा। मन को शांत करो, जीवन बोझ नहीं लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है, हर दिन, हर क्षण। और यहीं से यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि दुख क्यों है या थकान क्यों है। जब मन ये समझना शुरू कर देता है कि नियंत्रण बाहर नहीं बल्कि भीतर चाहिए, वहीं से बुद्ध का सबसे गहरा जीवन सूत्र जन्म लेता है। बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि दुनिया को बदल दो, लोगों को बदल दो, या हालात तुम्हारे अनुसार झुक जाएंगे। वे जानते थे कि दुनिया अपनी गति से चलती है, लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, और परिस्थितियां उम्र आने त्यों अपना रूप लेती हैं। लेकिन बुद्ध यह भी जानते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर की प्रतिक्रिया को जीत लेता है, वह किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, हमारे दुखों का असली कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। जब नियंत्रण बाहर खोजा जाता है तो मन थक जाता है, लेकिन जब नियंत्रण भीतर पाया जाता है तो मन शांत हो जाता है। इसीलिए बुद्ध के लिए असली विजय युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि मन की अशांति को जीतना था। आज का इंसान हर दिन यही गलती दोहराता है। वह हालात बदलने की कोशिश में खुद को खो देता है, जबकि बुद्ध कहते हैं, खुद को बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आज का इंसान शायद इतिहास का सबसे थका हुआ इंसान है। उसके पास सुविधाएं हैं, तकनीक है, तेज रफ्तार